हम सुख को कहाँ ढूंढते हैं, इस पर एक कहानी है जिसे आप सुन सकते हैं। एक आदमी अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ था। वो काफ़ी परेशान था, बेचैन था, हैरान था। तो उसके दोस्तों ने पूछा कि इतना बेचैनी का कारण क्या है, क्यों इतना बेचैन हो तुम? तो उसने कहा कि हमारे जो जूते हैं वो काट रहे हैं, यानी कि जूता अगर टाइट होता है तो थोड़ा वो काटता है, यानी कि गड़ता है। तो उसके दोस्तों ने बोला कि जूते काट रहे हैं तो जूते को बदल दो, समस्याएं का समाधान हो जाएगा, दुख है जो ख़त्म हो जाएगा। तो बोला नहीं, मैं जूते को जो है बदल नहीं सकता हूँ। मेरी पत्नी बीमार है, मेरी बेटी की शादी उस लड़के से हो गई है जो शराबी है, जुआरी है, इससे भी मैं परेशान रहता हूँ। तो बोला फिर जूतों का संबंध उन समस्याओं से कैसे है? कहा ये जूते काटते रहते हैं, मेरा पूरा ध्यान जो है उन दुखों से हट करके इन दुखों पे रहता है कि मेरा जूता काटते रहता है। और शाम में जब मैं अपना घर जाता हूँ तो थोड़ा सुख का अनुभव होता है कि मैं जूते उतार देता हूँ। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उसका दुख कुछ है और समस्या कहीं और ढूंढ रहा है। जैसे वही चीज़ हुआ, यदि आप कोई व्यक्ति होता है, बोलता चलो आज शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, गम को भुलाते हैं। भाई वो गम नहीं भूलेगा, वो दुख खत्म नहीं होगा। वैसे कोई कुछ देर के लिए संगीत सुन लेता है, उससे कहता है हम अपने दुख का जो है ख़त्म कर रहे हैं, हमारा दुख थोड़ा कम हो रहा है, या किसी से हंसी मजाक कर ली कुछ देर। तो ये आपका अस्थाई सॉल्यूशन नहीं है, अस्थाई समाधान नहीं है। इन दुखों का या दुखों से मुक्ति का एकमात्र कारण है ज्ञान। और ज्ञान का मतलब आप ध्यान कीजिए, खुद को जानिए, दुख को जानिए, सुख को जानिए। अगर इन सब चीज़ों से वंचित रहिएगा तो दुखी तो रहिएगा ही। तो आपके जो दुख हैं वो वही चीज़ हो जाएंगे कि दुख कुछ और हैं, और आपको सुख जो मिलेगा वो जो शाम में जूता निकालने का सुख होगा। ये जूता हमें काट रहा था और अब निकाल देते हैं, तो वो कुछ पल के लिए होगा, अस्थाई नहीं होगा।